ठीक है। ओके, आप लोगों ने इंसर्ट इंसर्ट के अंदर तकरीबन ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। और डिज़ाइन के अंदर आपने सबसे पहले ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वाटर मार्क। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं पेज बैकग्राउंड को, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है पेज बैकग्राउंड में। सही है। वाटर मार्क पे हम क्लिक करते हैं और आपने पहला वाला या दूसरा तीसरा चौथा जो आपको सही लगे वो आपने उस पर क्लिक कर देना है। या आप वाटर मार्क पे जाएं और नीचे आप जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पर। वाटर मार्क में जाएंगे, वाटर मार्क के बाद कस्टम वाटर मार्क। फिर आप यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपको नजर आता है, नो वाटर मार्क, पिक्चर और तीसरा नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब आप यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट के नीचे आपको टेक्स्ट में ड्राफ्ट नजर आ रहा है, तो आप ड्राफ्ट को हटाएं और उसकी जगह मिसाल के तौर पर BMG लिख दिया। और इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने कह दिया कैलिब्री लाइट हो। इसका साइज़ कैसा हो, इसका साइज़ मैंने यहाँ बता दिया कि तकरीबन 40 होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया रेड। ये तमाम ऑप्शन दे दिए। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये पीछे स्क्रीन में मेरे पास शो हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल P करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको प्रिंट में ये इतना नज़र आएगा, लेकिन आपकी पेज में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। लिखाई डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन जो लिखा हुआ काम होता है उसकी बैकएंड में ये नज़र आता है। ठीक है। अभी ये साइज़ इसका छोटा है, तो इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। मैं जा रहा हूँ कस्टम वाटर मार्क पर और इसके साइज़ को हम 40 के बजाय कर देते हैं, मैं कर देता हूँ 90। कंट्रोल P, तो आप देखें पहले की निस्बत बड़ा साइज़ है। अभी और भी बड़ा आप कर सकते हैं, ये अभी भी मुझे पेज के हिसाब से छोटा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ कस्टम वाटर मार्क पे और 90 की जगह मैंने यहाँ मैक्सिमम पे ले जाता हूँ 144 पे, ओके कर दिया। अब ये कुछ बेहतर है कि जब आपका ये प्रिंट निकलेगा तो आपको ये वाज़े नज़र आएगा, इतना छोटा साइज भी नहीं कि नज़र ही ना आए। अब आप ये देखें कि ये जो नाम है ये टेढ़ा है, टिल्ड है, जिसे कहते हैं डायगोनल शेप का। ठीक है। डायगोनल शेप के अंदर मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो ये इसकी शेप सीधी भी हो जाएगी। आप जाएं बैक पर, बैक पे दोबारा जाएंगे वाटर मार्क पर, कस्टम वाटर मार्क पर, और नीचे आपको नजर आ रहा है लेआउट। अब लेआउट में यहाँ पर नजर आ रहा है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट का नाम क्या होता है, हॉरिजेंटल। आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करें, अप्लाई कर दें तो बिल्कुल सीधा हो गया। अच्छा, आप अप्लाई भी कर सकते हो, ओके भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ करें। और यहाँ आप कर दें क्लोज। अब आप देखें आपका लिखा हुआ काम बिल्कुल सीधा आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मली जब भी हम पेज वाटर मार्क में जाने के बाद आप जाते हैं कस्टम में। कस्टम के अंदर आप टेक्स्ट वाटर मार्क यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे ACAP लिखा हुआ आप हटा के कोई भी नाम लिख दें। यहाँ से साइज़, यहाँ से कलर, यहाँ से पोजीशन। अच्छा, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल लाइट नज़र आए, लेकिन अगर आप जैसे ही सेमी ट्रांसपेरेंट का चेक हटा देते हो तो जो भी लिखोगे वो डार्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें ये उसकी निस्बत थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, ब्लर, ये हल्का। तो जब आप चेक हटा देते हो तो आपका लिखा हुआ काम कम नज़र आ रहा है, ASAP ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली हम सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। अगर किसी ने अपना नाम वाजे बताना है तो वो ये करे, वरना ज़रूरत नहीं होती। तो आपने कस्टम वाटर मार्क के अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट के ऊपर चिक लगा के रखना पड़ता है। डन। अब हम आते हैं इसमें रिमूव वाटर मार्क। अगर आपने कोई वाटर मार्क दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप रिमूव कर दें, सिंपल। दूसरा नाम है पेज कलर। अब ये पेज का कलर जो है, लिखाई जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कलर अभी वाइट है और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है। आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो आप ऑप्शन देखें आपको नज़र आ रहे हैं, येलो किया तो इस पूरे पेज का कलर येलो हो गया। अभी यहाँ पर लिखाई का कोई ताल्लुक नहीं है, पूरे पेज का ताल्लुक है, लिखाई वही ब्लैक कलर में ही है। यहाँ से आप कलर के ऑप्शन, मोर कलर, फिल इफेक्ट, ये आपको मजीद मोर कलर में जाते हैं और कलर आपको नज़र आते हैं। और फिल इफेक्ट क्या होता है कि
जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर ही कंट्रास्ट देना। येलो कलर में ही मजीद कोई कंट्रास्ट देना चाह रहे हो तो वो फिल इफेक्ट में आता है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो कि 1 कलर, ये 2 कलर, तो 2 कलर में कॉम्बिनेशन आएगा, वाइट भी आएगा, नीचे पिक्चर भी आ रही है, येलो भी आएगा, तो आप ओके कर दें। अब देखिए 2 कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। प्रिंट में भी शो होना चाहिए, शायद ये प्रिंट निकलते वो। बहरहाल इसको अभी हम देखते हैं कि एक पेज के अंदर ऊपर येलो है, बीच में वाइट और नीचे भी ऑरेंज कलर है, तो आपको 2 कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ से आप फिल इफेक्ट में जाते हैं और प्रेस इट। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कलर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। जैसे आप इस पर ओके करें तो आप देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है, मतलब एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कलर आपको यहाँ पर शो होते हैं। लेकिन इनसे नुकसान क्या होता है कि आपका मेन मकसद दूर हो जाता है कि आपकी लिखा हुआ काम ही छुप रहा है, तो इतना कॉम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए होता, बट हम ये कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये सिंपल कलर है, ये आपको मोर कलर मिलेंगे, यहाँ पर आपको फिल इफेक्ट मिलेगा। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आपने पेज का कलर सेलेक्ट किया। तीसरे नंबर पर पेज का बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या होती है, जैसे ही आप पेज बॉर्डर के करीब लेके जाते हो तो आपको एक पिक्चर से भी ये समझा देता है कि आपने इस पेज की किनारियों में कोई लाइनें लगानी है, तो इसे कहते हैं पेज बॉर्डर। आप इस पर क्लिक करें और सबसे पहले आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आपने बॉर्डर देना कैसा है, आपने सीधी लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन लगानी है, या और ऑप्शन आपको इस तरह देता जाएगा कि आपने बॉर्डर किस तरह के बनाने। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बॉर्डर इस तरह का बना दे और मैं इसको ओके कर दूँ तो बॉर्डर देखें तैयार हो गए। कंट्रोल P, ये आपके पेज के बॉर्डर बनकर आ गए, किनारियाँ। और हमेशा बॉर्डर देना चाहिए, आपका पेज बहुत अच्छा नज़र आता है। अब मैं इसी बॉर्डर के ऑप्शन में जा रहा हूँ, पेज बॉर्डर पे गया। अभी तो मैंने सिर्फ स्टाइल को सेट किए। अब मिसाल के तौर पर स्टाइल मैंने रख दिया, मैंने यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लिया, या ये थोड़ा सा मैंने ये कलर ले लिया, ये स्टाइल ले लिया। अब ये मुझे उसका कलर भी बताता है कि आपने इसको ब्लैक के बजाय कोई और कलर देना। मैं कहता हूँ येलो कलर दे दो, तो बॉर्डर वही होगा लेकिन उसका कलर कैसे हो जाएगा, येलो। येलो बुरा लग रहा है तो हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। ग्रीन कुछ बेहतर है। अब साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आपने इसी डिज़ाइन में रहते हुए उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो मैं कहता हूँ 3, 4, 5, तो ये उसकी चौड़ाई को बढ़ा देगा। अब देखें मैंने यहाँ चौड़ाई को बढ़ा दी, यहाँ से कलर चेंज कर दिया, स्टाइल ये वाला रखा हुआ है और इसको मैंने ओके कर दिया। अब वही चीज़ें लेकिन पहले की निस्बत उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई। थिकनेस का मतलब समझते हैं ना, चौड़ाई वो बढ़ गई है। अभी वाज़े आपको इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है। तो इस तरह आप पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मैं और ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे मैंने नीचे ये राउंड, अच्छा ये यहाँ पर ये वाला ले लिया, कलर मैंने इसको ब्लू कर दिया और थिकनेस इसकी मैंने थिकनेस 3 ही आ रही है और मैंने ओके कर दिया। अब ये ग्रीन के बजाय ब्लू हो गया। अच्छा और कॉम्बिनेशन भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। आप यहाँ पर अगर आप जाते हैं, ये तो ये 3 मैंने आपको समझाएं। साथ ही साथ आप इस बॉक्स पे क्लिक करें तो ये बॉक्स नुमा बना हुआ भी आ जाता है, शेडो, 3D, कस्टम। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी होती है, पिक्चर ऑप्शन नहीं, पिक्चर वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये रहा, ये देखें आपको ये स्ट्रॉबेरी आ गए। कंट्रोल P, इस तरह भी हो सकता है आपका पेज। नॉर्मल इस तरह पेज नहीं बनाते, कहाँ बनाते हैं ये पेज, शादी के कार्ड में। शादी के कार्ड में स्ट्रॉबेरी बनाएंगे, बहरहाल बना सकते हैं इस तरह का, फूल वूल बना देते हैं तो शैडो से कवर करते हैं, तो ये वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक पिक्चर भी होती थी, देखता हूँ मैं पिक्चर्स कहाँ खाए हुए हैं। बहरहाल आर्ट के अंदर ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन सब को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक करके। और प्रोफेशनल काम में इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनली चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मली थिकनेस इतनी रखी जाए और इसका कलर प्रोफेशनल कलर थोड़ा सा डार्क होता है, इनको ब्लू रखा जाए, डिपेंड करता है आपकी काम की नौइयत क्या है। फिर उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और ओके। ये है प्रोफेशनल तरीका जिसमें आपकी बाउंड्री इतनी वाज़े नज़र ना आए, नज़र ज़रूर आए।
और आपका लिखे हुए काम पर ज़्यादा फोकस हो। तो ये हो गई 3 चीज़ें। अब आप करेंगे प्रैक्टिस। आप लोग करें सबसे पहले वाटर मार्क, फिर पेज कलर, फिर तीसरे नंबर पे पेज बॉर्डर। बॉर्डर के अलग अलग आप स्टाइल दें, देन मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो आपने करके बताना। ठीक है, स्टार्ट करें जी। अभी आप लोगों से मैं जिक्र कर रहा था कि पेज बैकग्राउंड को जो कि होता है डिज़ाइन के अंदर, इसको कैसे असाइन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाली चीज़ को अभी हम होल्ड करते हैं, हम आते हैं लेआउट पर। देखें, लेआउट एक्चुअली सबसे पहला स्टेप ही होता है, लेकिन क्योंकि ये चौथे टैब के अंदर मौजूद है तो इसको हमें बाद में ही बताना पड़ा। लेकिन जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, जब आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें आप इन चीज़ों को शुरू में सेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने हटा दिया, और पेज बॉर्डर भी नहीं है, तो मैं पेज बॉर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ। पेज बॉर्डर पे जाते हैं और आप यहाँ पर करते हैं पेज बॉर्डर नन। नन पे टिक करेंगे, ओके करें तो पेज बॉर्डर गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी फोकस यहाँ पर हो। आप सबसे पहले आप कुछ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पेज को सेट करते हैं, क्योंकि प्रिंटर A4 को ओके करता है, बाकी पेजेस का सही प्रॉपर जवाब नहीं देता। तो आप क्या करते हैं, यहाँ आते हैं लेआउट में। लेआउट में आप यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका पेज जो है ना वो किस तरह निकले, या ओरिएंटेशन से भी पहले आप साइज़ को सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज के मुख्तलिफ साइजेस नज़र आ रहे हैं, लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5। तो हमारा जो स्टैंडर्ड पेपर का साइज़ होता है वो होता है A4। आप जैसे ही A4 पर टिक करते हैं, कंट्रोल P करके देखिए, आपको ये पेज नज़र आ जाएगा, ये A4 का साइज़ है। जो आपके पेपर जिस पे प्रिंट निकलता है ना, वो A4 का साइज़ होता है। तो आपको ये सबसे पहले सेट कर देना। दूसरी चीज़ अगर आपको ज़रूरत है वो है ओरिएंटेशन, कि आप जो लिख रहे हैं काम वो किस तरह लिखोगे, उसको यूँ सीधा लिखोगे या यूँ सीधा लिखोगे। जैसे टाइम टेबल है, वो यूँ होने के बजाय यूँ लिखा जाता है, बनता है। तो मैं आपको कैसे समझाऊँ ये वाली बात, कि कोई पेपर दीजिएगा, ये कॉपी निकालो। अब आप अपना प्रिंट जो है शुरू में डिसाइड करते हैं, ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन बाद में अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। जैसे ये एक पेज है आपका A4, अगर आप कोई चीज़ यूँ बना रहे हैं तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है, ये इसी तरह प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर आप यूँ बनाते हो, यूँ काम लिखते हो, तो इसे कहते हैं लैंडस्केप। वो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें मौजूद, तो आपका प्रिंट फिर यूँ निकलेगा। ठीक है, वही शुरू में डिसाइड करना। अगर टाइम टेबल हमेशा यूँ बनता है तो आपको उसको किस में रखना होगा, लैंडस्केप में रखना हो। लेकिन अगर आप कोई चीज़ शीटें बना रहे हैं, कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वो यूँ बढ़ता है, तो उसको आपने किस में रखना होगा, पोर्ट्रेट में रखना होगा। ज़्यादातर 80% काम हमारे पोर्ट्रेट में ही होते हैं, लेकिन लैंडस्केप में कहाँ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हो, जिस तरह आपको इंशाल्लाह मिलेगा अगर पास हुए तो, उसके अंदर आपका जो इतना भी सर्टिफिकेट बनता है वो लैंडस्केप में होता है, इस तरह तिरछा होता है, यूँ नहीं बनता। यूँ लिखें आधा नाम यहाँ तो मिक्सअप हो जाता है। हमेशा सर्टिफिकेट लैंडस्केप में होता है। आपको डिग्री नहीं, डिग्री पोर्ट्रेट होती है, यूँ बनती है। लेकिन जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो मैट्रिक का आपको मिलेगा, जो इंटर का मिलेगा, वो लैंडस्केप हो रहा होता है ज़्यादातर। पोर्ट्रेट है, बेकार लोग हैं। तो बहरहाल हम पोर्ट्रेट सीधा भी कर सकते हैं और लैंडस्केप से भी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर 80% काम हम किस में करते हैं, पोर्ट्रेट में करते हैं। ये दो बातें आपने सेट कर लेनी है, पहला साइज़ और दूसरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बनावट, आपका काम फाइनली दिखे कैसे, यूँ सीधा दिखे या यूँ दिखे। तीसरी चीज़ है मार्जिन। मार्जिन हम हमेशा नॉर्मल रखते हैं, तो ये नॉर्मल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ होता है, आप नहीं भी करोगे तो वो नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम ज़्यादा हो एक ही पेज में, तो आप नैरो कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ लिख के बताता हूँ, RAND ब्रैकेट। अब आप ये इस काम को देखें, ये दोनों तरफ से गैप है बीच में, यहाँ भी गैप मौजूद है, यहाँ भी गैप मौजूद है, ऊपर भी है, तो ये नॉर्मल है। जैसे ही मैं इसको मार्जिन में जाता हूँ, मैं करता हूँ नैरो, तो नैरो में ये थोड़ा सा खिंच गया है, यहाँ से कम हो गया, यहाँ से कम हो गया, तो काम थोड़ा सा खिंच गया, ये नैरो कहलाता है। नैरो के अलावा मॉडरेट में जाते हैं, ये मॉडरेट और नॉर्मल मिलता जुलता है। ओ भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ जैन जी, रुक जाओ। ये 2000 के बाद जितने भी पैदा हुए ना, बड़े टेंशन दे रहे हैं हमें। फिर हम आते हैं वाइट के ऊपर। जैन जी समझते हैं ना आप लोग क्या होते हैं, जिनकी पैदाइश सन 2000 के बाद है ना, वो जैन जी कहलाते हैं।
जैन अल्फ़ा मेरे ख्याल से 2000 से पहले वाले वो जैन अल्फ़ा हैं। तो जो 2000 के बाद वाले ना, ये थोड़ा सा इनका फार्मूला अलग है इनको सेट करने वाला। उसको अभी मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ फार्मूला वाला। ठीक है, अब फोकस करो। अब आपको 2-3 मरतबा मैं कह चुका हूँ। वाइड का मतलब क्या होगा कि ये है वाइड कि काम बहुत सेंटर में आ गया, किनारों से ज़्यादा स्पेस गैप आ गया, ऐसा नहीं किया जाता। तो नॉर्मली आप रखते हैं नॉर्मल में ही, ये स्टैंडर्ड है। ये 3 चीज़ें आपने अभी सीखी। ये काम कब किया जाता है? स्टार्ट में, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तब पहले पेज सेट किया जाता है। फिर अब हम आते हैं कॉलम पर। कॉलम का मतलब होता है सीधी लाइनें। अभी आपके एक पेज में सिंगल सिंगल काम नज़र आ रहा है। आप चाहें, मैं कॉलम में जाता हूँ, कॉलम में 1 के बजाय 2 कर देता हूँ, तो अब आपके एक पेज में 2 लाइनें बनी हुई आ जाएंगी। जैसे मैं मज़ीद यहाँ पर इस पूरे काम को कॉपी करूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, तो देखें मैं अभी तक दूसरे पेज पे नहीं गया। जितना भी काम बढ़ाता जाऊंगा, आधा काम यहाँ आ रहा, आधा काम यहाँ आएगा। तो एक ही पेज के 2 हिस्से बना देना कहलाता है 2 कॉलम। अगर आप एक ही पेज के 3 हिस्से बना दोगे तो ये कहलाएगा 3 कॉलम। तो मैक्सिमम 3 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 तक हम जाते भी नहीं। क्यों? वजह कि जितना आप कॉलम बढ़ाओगे आपकी लिखाई का साइज उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ही पेज में उसको एडजस्ट करना है ना, तो वो छोटा छोटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं किया जाता, 2 ही किए जाते हैं। अब ये 2 क्यों किए जाते हैं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? डिफरेंस लिखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इतना सारा काम कोई डिफरेंस लिखा हुआ है क्या? रेसिपी? नहीं, रेसिपी इस तरह होती है, पोएम होती है। और अभी कोई ग्रेजुएशन कर चुका है आप लोगों में से? आप में से किसी ने ग्रेजुएशन की हो? अभी उम्मीदवार हैं, अभी आप रास्ते में। ठीक है, यहाँ से किसी ने ग्रेजुएशन की हो? यहाँ तो सारी जेंजी हैं। तो आप इंशाल्लाह जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे ना, तो आपको आखिरी साल में एक रिसर्च पेपर बनाने के लिए कहा जाएगा कि आपने इतने 3 साल पढ़ा है तो कुछ तहकीक भी करो। हमने भी की है, हम तो मजाक मजाक में कर ली। बट उस तहकीक को जिस तरह लिखा जाता है ना, उस लिखने का अंदाज़ ये होता है कि बीच में 2 कॉलम बनाए जाते हैं, क्योंकि तहकीक होती है बड़ी। अब आप ऐसे नहीं कि 100-200 पेजेस बनाते ही जाओ। तो वो कहते हैं कि बीच में एक लाइन हो, आधा काम यहाँ आधा काम यहाँ। यही पिक्चर होनी चाहिए कि आपने कहाँ जाके क्या ढूंढा, उससे एरो निकले जो बता रहा हो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई। तो जब भी आप कभी आर्टिकल या रिसर्च करते हैं तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम आम लाइफ में 1 कॉलम करते हैं, ये हमारे लिए क्वाइट इनफ है। आप 3 कॉलम करेंगे तो ये भी हो सकता है। 4 कॉलम करेंगे, देखते हैं 4 का ऑप्शन नहीं है, 3 तक ही हमारा। कंट्रोल Z। ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं पेज सेटअप के अंदर ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होगा कि आप अपने पेज को उस जगह से ब्रेक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये 3 पैराग्राफ मेरे लिए एक पेज में काफ़ी है, मैं बाकी काम यहाँ नहीं लिखना चाह रहा, अगले पेज पे लिखना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ क्लिक करें और आप चले जाएं ब्रेक पर। ये देखें आपके उस पेज के अंदर सिर्फ 2 पैराग्राफ आए, बाकी सारा काम अगले पेज पे चला गया। तो आप किसी भी जगह से अपने काम को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म होगा, मतलब ये कि आपका वो काम अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने नोट्स बनाए और आप ये देखते हैं कि आपका ये काम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है या बहुत ज़्यादा काम लिखा हुआ है, इसको इसी बीच में डायग्राम बनाना भूल गए, तो आप वहाँ से पेज को ब्रेक करें, वो अगले पेज पे चले जाएगा, वहाँ पर आप डायग्राम बना लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है ब्रेक का। उसके बाद आते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है कि ये आपके, जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, लाइन नंबर पे जाता हूँ, कंटिन्यू। तो ये मेरी हर लाइन को एक नंबर दे देता है, हर लाइन को, चाहे वो जो उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन आप देखें पहली लाइन को भी नंबर 1 2 3 4 5 नंबर दे देते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाइनों को क्या नंबर देना, बट कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ सकता है। तीसरी चीज़ और आखिरी इस पेज सेटअप में, उसका नाम है हाइफनेशन। अब इसका जवाब देंगे आप लोग। हाइफनेशन क्या होता है? पिक्चर से भी अंदाज़ा हो रहा है, अच्छा लिखा हुआ भी है बकायदा। जी, कौन बताएगा भाई यहाँ से हाइफनेशन क्या होता है? हाइफनेशन डिफरेंस।
हाँ भाई, यहाँ से फीमेल साइड से कोई बताया व्हाट इज हाइफनेशन?